वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू जमात में दूसरी जमात में एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चालाक लोमड़ी। बच्चों, एक ये बहुत अच्छी और दिलचस्पी कहानी है। इस कहानी में बच्चों कौन कौन है, अब मैं उस्ताद आपको बताने जा रही है कि इस कहानी में बच्चों एक चालाक लोमड़ी है और एक कौवा है। आज हम बहुत अच्छी सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी को बच्चों आप सुनोगे तो बहुत मज़े करोगे। चलो फिर इस कहानी का हम आगाज़ करते हैं। एक कौवे को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। बच्चों, इस कहानी में आप देख सकते हो, कौवे की तस्वीर देख सकते हो। तो एक दफ़ा की बात है, एक मर्तबा की बात है, एक कौवा आता है। एक कौवे को क्या मिलता है? एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। जैसे हमारे आजकल के घरों में भी, घरों की खिड़कियों में भी देखो परिंदे आते, कौवा आता है, चिड़िया आती, कबूतर आती है। देखो हम फिर उन्हें दाना भी हम अपनी खिड़कियों पे डाल देते हैं और रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं जिसे परिंदे शौक से खाते हैं। तो एक दफ़ा की बात है बच्चों, इस कहानी में जो कौवा है उसे क्या मिलता है? एक रोटी का टुकड़ा। एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिलता है। वो उसे चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। कि जब कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, छोटा सा एक टुकड़ा मिलता है, तो वो अपनी चोंच में दबा लेता है और पेड़ की शाख पे बैठ जाता है। तो हमने अक्सर हमारे माहौल में देखा होगा, बहुत सारे पेड़ होते हैं और पेड़ों की शाखों पर देखो बहुत सारे परिंदे बैठे होते हैं, चिड़िया, मैना, कोयल, कौवा, तोता, कबूतर और ऐसे बहुत सारे परिंदे हमारी पेड़ों की शाखों पे बैठे रहते हैं। लेकिन इस कौवे को क्या मिलता है बच्चों? एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। वो उस रोटी के टुकड़े को उठाता है और पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। अब आगे हम देखेंगे इस कहानी में क्या होता है कि आप देख सकते हो, ये इस कौवे को एक क्या मिला बच्चों? एक रोटी का टुकड़ा। और उसे उसने क्या किया? कौवे ने अपनी चोंच पर दबाकर पेड़ों की शाख पर जाके बैठ गया। एक लोमड़ी की नज़र कौवे पे पड़ी। आप लोमड़ी की तस्वीर देख सकते हो। एक लोमड़ी उस रास्ते से गुजरते रहती है। उस रास्ते से एक लोमड़ी गुजरते रहती है तो उसकी नज़र कहाँ पे पड़ती है बच्चों? कौवे पे पड़ती कि ये कौवा यहाँ पे क्या कर रहा है। आप देख सकते हो लोमड़ी की नज़र कहाँ पहुँचती है? उस कौवे पे पड़ती कि ये कौवा यहाँ पे इस पेड़ की शाख पर क्या कर रहा है। उसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किस तरह हासिल किया जाए। अभी जो लोमड़ी है वो बहुत चालाक या शातिर है, बहुत दिमागदार है। वो इतना दिमाग लगाती है कि मैं इस कौवे से मुझे रोटी का टुकड़ा लेना है, इसे मैं कैसे हासिल करूं। तो ये दिमाग लगाती है। आप देख सकते हो बच्चों इस तस्वीर में लोमड़ी की तस्वीर और कौवे की तस्वीर। कौवे के पास क्या है? रोटी का टुकड़ा है। और लोमड़ी क्या है बच्चों? चालाक और शातिर है। वो दिमाग लगा रही कि मुझे उस रोटी के टुकड़े को खाना है और हासिल करना है, तो मैं कैसे दिमाग लगाऊं। वो कौवे से बोली, मियाँ कौवे तुम कितने खूबसूरत हो। अभी आप देख सकते हो, अभी लोमड़ी की तस्वीर और कौवे की तस्वीर। वो कौवे को क्या बोलती है? अरे कौवे मियाँ, आप तो बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यारे। ऐसे ऐसी करके लोमड़ी की जो चालाक लोमड़ी है कौवे की क्या करती है? झूठी तारीफ करती है। उसे ऐसी ही झूठ झूठ की तारीफ करती है। कौवे मियाँ, आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार है। ये ऐसी झूठी तारीफ कौन कर रहा है बच्चों? ये लोमड़ी कर रही है। लोमड़ी चालाक और शातिर है। वो दिमाग लगाती है मुझे रोटी का टुकड़ा हासिल करना, उसे खाना है। तो वो कौवे की झूठी मूठी झूठी तारीफ करती है कि मियाँ कौवे आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने प्यारे हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है, तुम्हारे पर कितने काले और कितने चमकदार है, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, मेरा दिल चाहता कि तुम्हारा गाना सुनूं। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गया। अभी यहाँ पे जो आप देख सकते हो लोमड़ी की तस्वीर देख सकते हो। लोमड़ी जो चालाक और शातिर है वो दिमागदार लगा रही कि इसमें रोटी के टुकड़े को मैं कैसे हासिल करूँ। तो वो क्या बोलती है
कि मियाँ कौवे आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यारे हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, तुम्हारे पर कितने चमकदार और काले हैं, और तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनने का दिल चाहता है कि तुम मेरे लिए क्या प्यारा सा गाना गा सकते हो। तो ये सुन के जो कौवा है, जो पेड़ की शाख पर बैठा हुआ है, वो क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। बच्चों, अगर हमारी कोई तारीफ़ करता तो हम खुश होते हैं ना। अगर टीचर आपकी उस्ताद आपकी तारीफ़ करती है, आपकी अम्मी अब्बू आपकी तारीफ़ करते, तो बच्चों आप खुश होते कि नहीं। लेकिन आपकी अगर कोई झूठी तारीफ़ करे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। तो अभी जो लोमड़ी है इस कहानी में बहुत चालाक और शातिर और दिमागदार है। उसे रोटी के टुकड़े को हासिल करना है। तो उस झूठी तारीफ़ कौवे की करती है कि क्या कौवे मियाँ, क्या तुम मेरे लिए प्यारा सा गाना गा सकते हो। तो आगे इस कहानी में देखेंगे बच्चों क्या होता है। कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोली ही थी कि रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा। टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जा टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जा वो जा कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। अभी आप देख सकते हो बच्चों कि जैसे कौवा क्या करता है, गाने की कोशिश करता है। आप देख यहाँ पे बच्चों इस कहानी में देख सकते हो लोमड़ी की तस्वीर और कौवे की तस्वीर। जब चालाक लोमड़ी इस कौवे की झूठी तारीफ करती है, काले कौवे की झूठी तारीफ करती है, अरे मियाँ कौवे तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम्हारे पंख बहुत काले और चमकदार है, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, क्या तुम मेरे लिए प्यारा सा गाना गा सकते हो। तो कौवा तो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, अरे मेरी तो तारीफ हो रही है। तो वो जैसे गाना गाने की कोशिश करता है, वो कौवा यहाँ पे आप देख सकते हो लोमड़ी की तस्वीर, कौवा जैसे गाना गाने की कोशिश करता है, उस रोटी का टुकड़ा जो उसके चोंच पे लगा रहता है वो जमीन पे गिर जाता है। फिर चालाक लोमड़ी आप देख सकते हो क्या करती है। चालाक लोमड़ी रोटी का टुकड़ा अपने मुंह पे लेती है और चली जाती है। कौवा बेचारा पेड़ की शाख पर अकेला बैठा रह जाता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे इस चालाक लोमड़ी की बात नहीं माननी चाहिए। खुशामद से खुश होने वाले इस तरह नुकसान उठाते हैं। बच्चों, खुशामद मतलब हमारी, अगर बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, अगर हमारी कोई झूठी तारीफ करे तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, कि हमें ऐसे इंसान लोग की, ऐसे शख्स की बात नहीं माननी चाहिए जो हमारी झूठी तारीफ करे। तो उस चालाक लोमड़ी कितनी शातिर, कितनी दिमागदार थी, कितनी चालाक थी, उसने क्या की, कौवे की झूठी तारीफ की, जिससे कौवा बहुत खुश हो गया। अब कौवा जैसे गाना गाने की कोशिश करता है, कौवे की रोटी क्या होती है, ज़मीन पे गिर जाती है। चालाक लोमड़ी उसे उठाकर फौरन भाग जाती है। तो इससे हमें क्या, हमारी ये कहानी का मॉरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं। मतलब जो झूठी तारीफ अगर सुनते हैं और किसी की झूठी बात पर आ जाते हैं, किसी की झूठी बात मान जाते हैं, तो वो नुकसान उठाते हैं। कि बच्चों इस कहानी में आपने देखा कैसे चालाक लोमड़ी ने अपना दिमाग लगा के चला के उस रोटी के टुकड़े को हासिल कर लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, अगर हमें हमारे आसपास कोई ऐसा शख्स दिखाई दे, कोई ऐसा इंसान दिखाई दे जो हमारी झूठी तारीफ कर रहा है और हमसे हमारी चीज़ छीन जाए, तो क्या हम इसे बर्दाश्त करेंगे, नहीं। हमें ऐसी इन बातों पे नहीं आना चाहिए। अगर हमारी कोई झूठी तारीफ करे तो ऐसे लोगों की बात हमें नहीं मानना चाहिए। अगर हम खुशामद से लोगों की बात मानेंगे, लोग हमारे पास जो चीज़ है उसे, हमारी चीज़ को छीन लेंगे और हम नुकसान उठाते रह जाएंगे।